लाइट जलाइए, लाइट जला दीजिए, प्लीज लाइट जला दीजिए। गोविंद जी लाइट जलाइए पहले। क्या इस ताली में इलाहाबाद से यहाँ तक आएंगे? यहाँ तक तो आ गए, लेकिन इस ताली में स्टेज तक आने वाले सभी लोग मिलना चाहते हैं डीएन सर से। तो सभी लोग खड़े होकर के जबरदस्त ताली के साथ मैं बुलाना चाहूंगा कंपनी के पूरा ब्रेक तो 3 साल में करंट प्रेसिडेंट सीईडी किंग डीएन सिंह सर को जबरदस्त ताली और म्यूजिक के साथ प्लीज द कमाल द स्टेज डीएन सिंह सर, कंपनी के करंट प्रेसिडेंट। म्यूजिक भी चला दिया करो म्यूजिक वाले बाबू, भूल जाते हो। मैं अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पर चाहता हूँ कि हमारा समाज सोचने विचारने की प्रतियों में प्लीज आप लोग अपने जगह पर बैठ जाए और सर के बीच और आपके बीच जो दूरी है मैं सर को माइक देता हूं, प्लीज जोरदार ताली के साथ। क्लैपिंग, जोरदार तालियां। मुझे पता है 3 बजे हॉल खाली करना है ना, क्योंकि दिल्ली में प्रोग्राम ऐसे ही होते ही हैं और दिल्ली वाले की क्वालिटी है कि वो निकलते ही 3 बजे हैं। अभी कुछ लोग अब आ रहे होंगे। तैयार हैं जी? 30 मिनट आपके बीच में रहूंगा। तो हो सकता है कि 9 साल की कुछ कहानी मैं 30 मिनट में बता पाऊं। तैयार हैं? यहाँ पे जितने भी लोग अचीवर्स हैं, आपको कम लोग दिख रहे होंगे लेकिन हमें दिख रहे हैं कि यहाँ पे लाखों की संख्या है, क्योंकि हर आदमी के पीछे हजारों लोग हैं। सही है जी? हेलो, जिंदा कितने लोग हैं? ये पहचान होती है, क्योंकि मैंने 15 देश का भ्रमण किया ये पता करने के लिए क्या किसी देश का मुर्दे भी हाथ उठा पाते हैं। और लगातार मैं भ्रमण करता रहूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ श्रीलंका, 150 लोग जा रहे हैं, ये भी पता करने के लिए शायद वहां को उठा दे, क्योंकि पिछली बार हम लोग जा नहीं पाए थे क्योंकि वो फिर कंपनी ने वो कोरोना आ गया था। तो फ्रेंड, बहुत ही शॉर्ट में हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही काम की बात करेंगे। नए लोग कितने हमारे बीच जो आज पहली बार मुझसे मिल रहे हैं? मैं जब भी आता हूँ नए लोग मिलते हैं, ठीक है जी। और पुराने लोग सभी हमें जानते हैं। कितने लोग पहले सुन चुके हैं हमें? इतने सारे लोग सुन चुके हैं। देखिए, हम आज ये नहीं बताएंगे आपको आईएमसी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, क्योंकि है तो प्रोग्राम कंपनी का, लेकिन हम कंपनी की कोई बात नहीं करेंगे आपसे, भले शिकायत हमारी चली जाए। और आज हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय जसवीर सिंह जी बैठे हुए हैं। हो सकता है कि मैनेजमेंट के भी कुछ लोग बैठे हों, शिकायत चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज हम वो बात करेंगे जो अभी तक आप नहीं जानते हैं जी। बता दें जी? तैयार हैं? क्योंकि हम ये बता के आपका समय नहीं खराब करना चाहते कि आईएमसी में लगभग 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई थी, 400 प्रोडक्ट है, ये सब आपको पता है। आईएमसी में 2 लोगों से स्टार्ट हुई थी, लगभग आज 1 करोड़ 30 लाख फैमिली आज आईएमसी के अंदर है। आज आईएमसी के अंदर अगर मैं बात करूं, एक डिपो से स्टार्ट हुआ था, लगभग देश भर में 70 डिपो है। आईएमसी की एक स्टोर से स्टार्ट हुआ था, आज छोटे बड़े मिलाकर के आज करीब 60 से 70 हजार स्टोर पूरे देश भर में है। आईएमसी 100 रुपए से इनकम से स्टार्ट हुई थी और आज अगर मैं बात करूं तो आज 40 लाख रुपया महीना कमाने वाले लोग हैं। अगर मैं ये बताऊं कि आज हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी बन चुकी है कि पूरी दुनिया के अंदर 88 देशों में ऑफलाइन प्रोडक्ट जाते हैं, उसके अलावा भी ऑनलाइन कई देशों में कंपनी आहें भर रही है, कई देशों में काम करने लगी है। मैं ये बताने के लिए आपको यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे सभी को मालूम है। तो फिर जानना क्या चाहते हैं? जो आप जानना चाहते हैं उस पर मैं बात करूं जी। आज मैं ये बता दूं कि आने वाले समय में जो हमारी गवर्नमेंट है, जो आज चौड़ी चौड़ी जो सड़कें बना रही हैं, मैं ये बता रहा हूं कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा जो गाड़ियां जो दौड़ने वाली है, आईएमसी एसोसिएट की दौड़ने वाली है जी उन सड़कों पे। फ्रेंड, मैं थोड़ा अभी आज मैं कल गोरखपुर में था और गोरखपुर के बाद मैं अभी आया हूं और मैं घर पहुंचूंगा 27 तारीख को। मेरा टूर है पूरे महीने का, 27 तारीख को मैं पहुंचूंगा। लेकिन 27 ये जो बीच के जो सारे दिन है मैं आईएमसी ही करता हूं। मुझसे किसी ने पूछ लिया कि सर आपका दिन तो बहुत अच्छा जा रहा है, हम क्या आप अपने बारे में बताइए, हम क्या आपका दिन कैसे गुजरेगा? तो उसने बोला कि मेरे जो दिन गुजरेगा 2 आरजू में, 2 इंतजार में। किसमें जी? तो उसने पूछा सर आपका कैसे गुजरेगा? हमने कहा 2 सफर में, 2 सेमिनार में। 4 दिन उनके भी गुजरेंगे, 4 दिन हमारे भी गुजरेंगे, लेकिन हमारे सफर और सेमिनार के ही द्वारा गुजरेंगे, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगियां बदलेगी। अभी कितने लोगों की बदली अभी हम कुछ देर में बात करने वाले हैं। तैयार है जी? तो मैं आईएमसी की बात ना करके मैं अपनी बात करूं। परिचय, नाम मेरा डीएन सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज की धरती से हूं। आईएमसी में आने से पहले मैं अपने शहर का एक सफल व्यवसायी हुआ करता था, बल्ब एजेंसी का मालिक।
कारोबार पूरे यूपी में हमारा था, बल्ब का मैं सीएनएफ था, 2 ब्रांड थे हमारे जो पूरे उत्तर प्रदेश में बिकता था। लेकिन बल्ब का समय गया। लेकिन और जरा पीछे चलते हैं, और अगर हम पीछे चलते हैं तो मैं ऐसे फैमिली से था, ऐसे बैकग्राउंड से था जहां पे फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी। किराए का मेरा घर था, शहर के अंदर किराए का मेरा घर था, फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी, जलेबी खाने को तरसता था, घर के अंदर पैसा नहीं था, अगर 10 पैसे की जरूरत होती थी तो घंटों में रोता था। कभी कभी मैं सोचता था क्या मेरे जीवन में ऐसा भी दिन आएगा कि मैं खड़े होकर के भरपेट जलेबी खा सकूंगा। फ्रेंड, मैं 12 साल की उम्र में मैंने डिसीजन लिया काम करने का, और 12 साल की उम्र से मैंने काम करना स्टार्ट किया। फुटपाथ पे मैंने चप्पलें बेची, मैंने चश्मे बेचे, मैंने स्टिकर बेचे, मैंने बहुत छोटे छोटे बहुत सारे काम किए। 1982 था, जैसे अभी इस साल मेला लगा हुआ है, इसी तरह 1982 कुंभ मेले के अंदर मैंने फुटपाथ पे चप्पलें लगाई। 5,040 रुपए एक महीने में 5,000 रुपए एक महीने में मैंने कमाए फुटपाथ पे चप्पल बेच करके। अपनी स्थिति को देखिए, आपकी स्थिति को कोई और नहीं बदल सकता जब तक आप खुद बदलना ना चाहें। फ्रेंड, मैंने चप्पलें बेची, मैंने स्टिकर बेचे। उसके बाद मैंने देखा कि यार उस समय एशियाड हुआ था दिल्ली के अंदर, इसी दिल्ली के अंदर आकर के 5,000 रुपए लेके आया, 1,000 कैसेट लेके गया। मैंने देखा कि अकेला काम करूंगा मेरे शरीर टूट जाएंगे, मेरे हाथ पांव डैमेज हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, हमें नेटवर्क बनाना चाहिए। और मैंने 1,000 कैसेट खरीद के ले गया, और 1,000 कैसेट खरीद के ले जाने के बाद वहां पे मैंने ठेले लगवाए, खुद भी लगाया, लोगों से लगवाए, लोगों से मैंने काम करवाया। कि याद रहे जिंदगी में, अगर आप खुद मेहनत करेंगे, 2 हाथ अगर ये मेहनत अगर करती रहेगी तो बस सब्जी से ज्यादा कुछ भी नहीं बदल पाएंगे। सपने कभी भी पूरे नहीं होते मेरे दोस्त। और मैंने 12 ठेले लगवाए कैसेट के। इस तरह मेरा काम चलने लगा। कैसेट का में बहुत कंपटीशन आ गया, पढ़ाई भी करता रहा। पढ़ाई करते करते फिर मैंने देखा कि और कौन सा काम करे, और कौन सा काम करे। और मैंने समय को देखते हुए, उत्तर प्रदेश में उस समय बिजली के कनेक्शन बांटे जा रहे थे, मैंने भी सोचा कि कोई ऐसा काम करो। तो मैंने बल्ब की काम की शुरुआत की, बल्ब की सेल्समैनी करना चालू कर दिया। जब सेल्समैनी करना चालू कर दिया, उसी समय सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी 1988 में रेलवे की नौकरी भी मिली, जो नौकरी मैं बहुत दिन तक संभाल नहीं पाया, क्योंकि नौकरी से इंसान की जरूरतें पूरी होती, सपने पूरे नहीं होते। और मैं बल्ब की सेल्समैनी करता रहा, सेल्समैन से मैं डीलर बना, डीलर से मैं डिस्ट्रीब्यूटर बना, डिस्ट्रीब्यूटर से मैं सीएनएफ बन गया। जो इंसान गरीब था 1993 तक आकर के करोड़पति बन गया। मेरे पास अपना सब कुछ हो गया, गाड़ी घोड़ा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, सब कुछ हो गया, अच्छा काम करने लगा। लेकिन कहते हैं कि परिवर्तन समय समय पे होता है। मेरे पास आज वक्त नहीं है कि मैं पूरी बात बता दूं। अगर मैं बता दूं आज पूरी बात अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे बैठा हुआ हर एक आदमी आईएमसी को लेकर रात दिन पूजा करने लगेगा। फ्रेंड, आईएमसी कितनी बड़ी चीज है, आईएमसी हर इंसान को क्यों करना जरूरी है। इस तरह समय समय पे बदलाव आता है। सन 2000 तक बल्ब का काम खत्म हो गया। जब बल्ब का काम खत्म हुआ तो मैंने कई काम बदले, लेकिन उन कामों में हमें सफलता हासिल नहीं हुई, क्योंकि भारत के अंदर व्यापार की स्थिति बहुत खराब है। और फ्रेंड, मैंने इसी तरह मुझे तलाश में था। जब इंसान जब परेशान होता है, जब दिमागी टेंशन होता है, तनाव होता है, तो कभी LIC एजेंट घर पे आते हैं, बचत की बात करते, कभी सहारा इंडिया वाले आते थे, कभी इंश्योरेंस वाले आते, तरह तरह के लोग आते थे। और जब भी कोई आदमी आपके घर पे बचत की बात करने आए तो समझ लेना इससे बड़ा दुश्मन आपका और कोई हो ही नहीं सकता। इनकम की बात करें तो समझिए आपका दोस्त है, बचत की बात करें और हर आदमी बचत की, इनकम मेरी थी नहीं, आदमी इंसान बचत की बात कर रहा है। और मैं लोगों को नीचे से ऊपर तक देखता था कि 20-20 साल से जिस सेक्टर में काम कर रहा है, इसकी बाइक नहीं बदली है, तो इस काम करके क्या मेरी लाइफ बदल सकती है। और फ्रेंड, इस सेक्टर को मैंने नजरअंदाज किया। फिर MLM वाले लोग आने लगे और MLM के लोग लगातार आते रहे। बड़ी बड़ी कंपनियां, आप लोग बताते हैं मेरी कंपनी पूरी दुनिया में है, ये मदर कंपनी है। एक कंपनी आने लगी, आर्थिक आजादी का अभियान, आर्थिक आजाद कोई भी अभी तक नहीं हुआ। एक कंपनी आने लगी कि कैप्सूल खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। मैंने कहा यार, भारत देश है, बिना कारण के तो आदमी 1 रुपए का हजमोला भी नहीं लेता, तो कोई कैप्सूल क्यों खाएगा। फ्रेंड, इस तरह काम सिलेक्ट करता रहा, देखता रहा। लेकिन मैंने सोचा कि इस तरह के काम करने वाले लोग, डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग, नेटवर्किंग वाले लोग हमारे पास क्यों आते हैं। लगता है कहीं ऐसा तो नहीं ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना है। और मैंने 11 अगस्त की रात की घटना है, डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए मैं तैयार हुआ। उसके पीछे कारण था कि मुझे किसी ने प्लान नहीं दिखाया। मैंने 3 किताबें पढ़ी, कॉपी कैट मार्केटिंग 101, बिजनेस स्कूल, और तीसरा किताब मैंने पढ़ा पैराबोला पाइपलाइन। मेरी बुद्धि खुल गई, मुझे लगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को किया जा सकता है और करने से लाइफ बदलेगी। जैसा मैं काम सोचता था वैसा ही काम मुझे दिख रहा था। उसमें कंपनियां सिलेक्ट करना था और मैंने 11 अगस्त की रात में मैंने कंपनियों को सिलेक्ट किया। जब कंपनियों को सिलेक्ट किया, उसमें कई कंपनी, टपरवेयर, मोदी केयर, ओरिफ्लेम, तमाम कंपनियों का नाम निकल के आया। एक कंपनी का नाम आया जिसका नाम था आईएमसी। देखने के बाद मुझे, बजा लीजिए ताली छा को, आईएमसी में 5 बातें मुझे पसंद आई। क्योंकि देखिए मेरी उम्र है उस समय लगभग 42 वर्ष हम पार कर चुके थे। और 42 वर्ष का इंसान बहुत मैच्योर होता है, उसके पास टाइम नहीं होता आइस पाइस खेलने का, उसके पास वक्त नहीं होता, बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ चुकी होती है। और फ्रेंड, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था।
मैंने आईएमसी के बारे में जो मैंने जानकारी बढ़ाई, जो मैंने अपडेट किया, पहली बात तो लगी कंपनी स्वदेशी है। कंपनी स्वदेशी है, जबकि उस समय लोग विदेशी कंपनियों की बात करते थे। मैं स्वदेशी आदमी हूं, हमेशा स्वदेशी बात करता हूं, तो कंपनी स्वदेशी है। दूसरी बात समझ में आई कि डायरेक्ट सेलिंग की आज पहली कंपनी भारत के अंदर है जो आयुर्वेद पे काम करती है, जिसका नाम है आईएमसी, पूरी तरह से आयुर्वेद पे। तीसरी बात मुझे समझ में आई आईएमसी के बारे में कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, हरिद्वार में इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। और चौथी बात समझ में आई कि आईएमसी के पास कोई पार्टनरशिप नहीं है। याद रखिएगा, जो लोग कंपनियों में मजे ले रहे हैं, इधर उधर टहल रहे हैं, पार्टनर वाली कंपनियां भारत में चलती नहीं है। पार्टनर वाली कंपनियां कभी भी भारत में नहीं चलती है। 25 साल बाद भी हीरो होंडा अलग हो गया, 25-20 साल बाद भी मारुति सुजुकी अलग हो गई। एक ही बाप के दो बेटे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी अलग हो गए। फ्रेंड, पार्टनर वाली कंपनियां कभी भी नहीं चलती है, याद रखिएगा। इन कंपनियों में आपकी फ्यूचर बर्बाद हो जाएगी। मैं अपना बर्बाद नहीं करना चाहता था और मैंने देखा कि इस कंपनी के अंदर कोई पार्टनरशिप नहीं है, यहाँ पे फ्यूचर हमारी सुरक्षित है। और सबसे अच्छी बात मुझे समझ में आई कि आईएमसी के पास आईएमसी के अलावा और कोई काम नहीं है। 5 पॉइंट मुझे समझ में आया था। ये 5 चीजों लेकर के मैंने 15 अगस्त 2014 को कंपनी सेलेक्ट किया। मैंने आईएमसी को स्पॉन्सर ढूंढने के लिए 2 दिन मुझे लगे, मैंने ज्वाइन कर लिया। इस कंपनी के अंदर सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो एक ही लाइन में मैं लोगों से बताता हूं, पियोगे तो जियोगे, नहीं तो मरोगे। हेलो, पियोगे तो जियोगे, नहीं तो मरोगे। क्योंकि फ्रेंड, आईएमसी के प्रोडक्ट यूज करने वाला हमेशा हेल्दी नजर आता है, हमेशा हेल्दी रहेगा। और प्लान की बात करूं तो ऐसा प्लान है कि आप स्पॉन्सर किसी से भी ले लें, आपके अंदर कैपेबिलिटी, काबिलियत, स्किल, नॉलेज, प्रतिभा आपके अंदर है तो आप किसी से भी आगे निकल सकते हैं। सही है जी? सही है। आज मेरा स्पॉन्सर, जिससे मैंने स्पॉन्सर लिया था, अंडे की दुकान लगाता है। हेलो, कंपनी बदलने के चक्कर में उसकी आईडी टर्मिनेट हो गई। और जब भी कंपनी बदला, क्योंकि भारत की ऐसी कंपनी आईएमसी है कि इस कंपनी से कोई व्यक्ति गया तो आज 50,000 का इंसान कहीं नहीं बना, क्योंकि शराब लग जाते हैं, बददुआएं लग जाती है। और फ्रेंड, यही हुआ कि मैं धीरे धीरे मैंने काम करना है, धीरे धीरे क्या, मैंने स्पीड से, क्योंकि ये सब जो कहानी नहीं है ये खरगोश और कछुए वाली कि ये खरगोश ने गलती कर दिया तो सारे खरगोश जाति बदनाम है। मैंने अपनी काम करने की स्पीड को बढ़ाई। 15 अगस्त 2014 को आईएमसी को मैंने स्टार्ट किया। 32,000 के प्रोडक्ट मैंने घर में ला के रखा, घर में नहीं यानी अपने ऑफिस में लगाया। ऑफिस में लगा करके लोगों से मैंने बताना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने पूछा कि डीएन सिंह क्या ये नया काम शुरू कर दिया? बिल्कुल, आयुर्वेद की मैंने एजेंसी ली है, हरिद्वार की मैन्युफैक्चरिंग है और लुधियाना में इसकी हेड ऑफिस है। आयुर्वेद की काम मैंने शुरू किया है, लोगों को मैंने प्रोडक्ट दिया। आईएमसी के प्रोडक्ट में सबसे अच्छी खूबी है कि जिसके घर में जाएगा पहले दिन से प्रोडक्ट रिजल्ट देता है। सही है जी? सही है फ्रेंड, मैंने शुरुआत की, मेरी स्पीड बहुत अच्छी थी। 15 दिन में मैंने काम किए। 28,729 बिजनेस वैल्यू मैंने किया। 28,729 बिजनेस वैल्यू मैंने 15,000 काम करके 15 दिन में मैंने किया। 31 अगस्त को जब मेरी क्लोजिंग हुई तो मेरी पहली इनकम थी 5,040 रुपए की। पहली इनकम थी 5,000, यानी उसको रॉयल्टी बोली, इनकम तो सैलरी को बोलते हैं। 5,040 की मेरी पहली रॉयल्टी आई। और उसके बाद मैं हरिद्वार गया। हरिद्वार में बहुत सारे लोग बैठे थे, एक प्रोग्राम को मैं अटेंड कर रहा था। थोड़ा पैसा कमाने के बाद इंसान के अंदर ईगो आता है, पीछे बैठा हुआ था। एक बार मन तो हुआ कि आगे आके बैठे, लेकिन मेरे पास लेवल नहीं था। बैठा भी तो किसी ने मुझे उठा दिया, पीछे बैठा हुआ था। और पीछे बैठ करके मैं तमाशा देख रहा था। 10,000, 20,000, 25, 30, 40, 50,000 कमाने वाले लोगों को लाइन लगा हुआ था, लोग बोले जा रहे थे। लास्ट में एक इंसान को बुलाया गया और बताया गया इस कंपनी के टॉप अचीवर कम ऑन द स्टेज, इनकम 6 लाख। मेरी जगह आप होते तो आग लगती कि भस्म हो जाते? मैं भस्म हो गया, पीछे बैठा था। मैंने सोचा अगर इंसान महीने की 6 लाख कमा सकता है तो डीएन सिंह तुम महीने की 12 लाख रुपए क्यों नहीं कमा सकते? और मैंने पीछे बैठ कर डिसीजन लिया। वहां से निकलने के बाद एक्साइटेड था, बहुत एक्साइटेड था। इतना एक्साइटेड था मेरे दोस्त कि मैं प्रयागराज पहुंचते पहुंचते जिसको भी मैंने बताना स्टार्ट किया मोबाइल पे, लोगों ने पागल घोषित कर दिया। पागल घोषित कर दिया। 3 लोगों के पास इंसान पहले जाता है, ये तीनों आपकी सफलता के 3 दुश्मन, यार, परिवार, रिश्तेदार। ये 3 लोग कभी भी आपकी जिंदगी में मदद नहीं करेंगे जब तक आप उदाहरण नहीं पेश करेंगे। और ये अपनों ने मना किया। यहां तक एक रिश्तेदार ने कॉल किया कि आपने एलोवेरा के बारे में बहुत अच्छा समझाया है, आज तक इसकी खूबी के बारे में नहीं मालूम था मुझे। आपने तुलसी के बारे में बहुत अच्छा समझाया है, आज तक इसकी खूबी नहीं मालूम था मुझे, लेकिन अब मैं जरूर इस्तेमाल करूंगा। हम के कब आ जाऊं? कहीं पेड़ घर में ही लगे हुए हैं, पेड़ घर में ही लगे हुए हैं। मेरे दोस्त, इस प्रकार सोचिए कि किस तरह मैं टॉर्चर हुआ। और फिर मैं समझ गया कि 3 लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। जिसके लोग अगर मदद कर रहे होंगे वो साक्षात ईश्वर, इस इंसान के रूप में मैं इसे सैल्यूट करता हूं स्टेज से। फ्रेंड,
फिर मैंने स्ट्रेंजर को मैं लोगों से मैंने बात करना चालू किया, क्योंकि मेरी पुरानी आदत रही, मैं पुराना सेल्समैन रहा हूं और हमारी आदत रही है स्ट्रेंजरों से बात करने की। हमेशा इस काम की शुरुआत करिए तो अपनों से कम बात करिए, गैरों से ज्यादा बात करिए। गैर आपकी बात को सुनेंगे, अपने तो कहेंगे बेटा मिठाई खिलाओ, अब तो क्राउन एम्बेसडर हो गए, है ना, यही तो बोलेंगे ना, अपने सिर्फ मिठाई खाने की बात करते हैं। फ्रेंड, मैंने लोगों से बात किया और मेरी अचीवमेंट बढ़ती चली गई। मैं सिल्वर बना, गोल्ड बना, रूबी बना, डायमंड बना, चेयरमैन बना, और चेयरमैन के बाद चेयरमैन पे मेरी 3,35,000 की इनकम थी। मैं एम्बेसडर बना। दिल्ली में एक प्रोग्राम था, स्टेज पे कान में कह दिया गया जैसे कुछ कहने ही वाले थे कान में। मैंने कहा मुझे पता है। फ्रेंड, कान में बोला गया 1 मिनट में बता दीजिए सफलता का राज। मैंने नहीं बता सकता था। एक निर्णय लिया कि अगले 6 महीने बाद एनिवर्सरी होने वाला है और 50 लाख रुपए की टर्नओवर पार करना है, क्योंकि 30 लाख का टर्नओवर हमारा एम्बेसडर को हो रहा था। 50 लाख का टर्नओवर पार करना है 6 महीना के बाद, और साथ ही साथ कंपनी में 10 क्राउन परसेंट बन चुके हैं। 11वीं एनिवर्सरी है, 11वां मैं बन जाऊंगा। और मैंने डिसीजन लिया, 6 महीने में ऐसा काम किया। मैं रोटी और अचार लेकर निकलता था। उसी समय मैंने बाइक परचेज, चेयरमैन बनने के बाद मैंने कार परचेज कर ली थी और मैं लगातार गली गली जाने लगा। रात दिन एक कर दिया। मैंने पत्नी से कह दिया कि हमारे काम में अगर तुम विरोध करोगी तो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। बच्चों से मैंने कह दिया कि शांति से देखते जाओ मैं क्या करता हूं। और 6 महीना इतनी कड़ी मैंने मेहनत किया कि आखिरी महीने की जो क्लोजिंग थी 68 लाख की थी, और एनिवर्सरी में हमारा जो प्याउट था 11,06,000 रुपए का। 11 लाख। भाई पैसा मेरे घर आया, ताली आपकी थोड़ी बजेगी, हम तो तबला बजाएंगे पूरी जिंदगी, तो ताली क्यों बजेगी आपकी। फ्रेंड, 11 लाख रुपए की इनकम थी। जरा सोचिए, इस तरह इनकम बढ़ते बढ़ते ये बहुत हाईएस्ट गया तो 20 लाख को पार कर गया। आज आईएमसी के माध्यम से 12 करोड़ से ऊपर आ चुका है हमारे पास। हेलो, अरे प्रोडक्ट तो पहले भी यूज कर रहे थे, प्रोडक्ट अभी भी यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट तो पहले भी यूज कर रहे थे, प्रोडक्ट आज भी यूज कर रहे हैं। पहले जिसका मैं यूज कर रहा था वो मेरा यूज कर रहा था। आज मैं आईएमसी के ब्रांड को मैंने यूज किया, आईएमसी ने मुझे ब्रांडेड बना दिया, मैं आज ब्रांड बन गया। आज दिल्ली ऐसे शहर में जहां कोई मेरा अपना नहीं, यहाँ पहचानने वाले हजारों लोग हैं। क्या ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करने चाहिए? लेकिन हम करेंगे नहीं। अभी भी कई लोग, मैं देखता हूं कई लोग मिलते हैं जब सड़कों पे, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी। मैं पूछता हूं कि तेल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? कहीं सरसों। अरे सरसों इस्तेमाल करोगे सपने कभी बड़े नहीं होंगे आपका। यही दिल्ली में एम्स है जिसने अपने रिपोर्ट में लिखा है सन 2007 में, मस्टर्ड ऑयल लिंक टू हार्ट अटैक। एम्स का रिपोर्ट पढ़िए, उसके रिपोर्ट में लिखा हुआ है मस्टर्ड ऑयल लिंक टू हार्ट अटैक। सरसों को तेल हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा खाया जाता है, इसलिए पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक पश्चिम बंगाल में होते हैं। क्या रिपोर्ट है एम्स की। सेकंड नंबर पे बिहार आता है। कुछ लोग बैठे होंगे बिहार से। सेकंड नंबर पे बिहार आता है। थर्ड नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। मद्रास में हार्ट अटैक की रेशियो नहीं है, नारियल तेल खाते हैं। मुंबई में रेशियो नहीं है क्योंकि वहां पे वो कौन सा तेल, मूंगफली तेल का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, समझने की जरूरत है। ब्रांड बदलेंगे, आपकी हेल्थ बदलेगी। मुझे ये पता था। मैंने लोगों के पास लगातार काम करता रहा। फायदा क्या हुआ? 12 करोड़ मिलने के बाद कई फ्लैट्स मैंने परचेज किए। अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत बढ़िया निजी प्रॉपर्टी में 3 करोड़ की जमीन खरीद करके और बढ़िया शोरूम 50 लाख रुपए लगा करके एक बेहतरीन मैंने बनाया है आईएमसी डीडी मेगा आयुर्वेदिक केंद्र। पहली मैंने शुरुआत की, पहला मैंने उद्घाटन किया 26 जनवरी को मैंने उद्घाटन किया है, और जब से मैंने खोला है लाइन लग गई है। पूरे भारतवर्ष में 600 डीडी हो चुका है। ऐसा कोई जिला नहीं जहां आईएमसी का डीडी खुला नहीं। पूरे देश भर में आईएमसी का डीडी खुल चुके हैं। फ्रेंड, अरे अभी तो रिहर्सल चल रहा था, अभी तो आईएमसी के रिहर्सल चल रहा है। अभी कई लोगों को पता है, अरे सर हमारी टीम छोड़ के चली गई। अबे अच्छा है, छोड़ के चला गया तुमको, तुम उस लायक थे ही नहीं। फ्रेंड, छोड़ के चली गई। जो छोड़ के गए हैं उन लोगों को इकट्ठा करने के लिए गए, लेके आएंगे तो हजारों लेके आएंगे। फ्रेंड, अभी आईएमसी की शुरुआत। हेलो फ्रेंड, चिंता आपको नहीं करना है। जिस दिन आपने शुरुआत किया था आप अकेले थे कि नहीं थे? आज तो कम से कम सैकड़ों लोग आपकी पट्टी में, अगर कोई जा रहा तो जाने दो। अरे इस पृथ्वी पे पता नहीं कितने आए कितने लोग गए। मैं अभी एक जगह गुजर रहा था, कब्रिस्तान के एक पत्थर पे लिखा था, वहां पे लिखा था कब्रिस्तान के पत्थर पे कि वहां पे लिखा था उसमें कि यहाँ वही लोग आराम फरमा रहे जो लोग कहा करते थे मेरे बगैर दुनिया नहीं चलेगी। चल ही नहीं चल रही है। हेलो, चल रही है कि नहीं चल रही है? फ्रेंड, चलती है। कोई चला जाए से कोई। जब मैं रूबी स्टार था मेरे 11 अचीवर चले गए थे, 11 अचीवर चले गए थे, और 11 ने 11 कंपनी बदली। आज 11 रुपए की लायक नहीं है। जब मेरे पास आते हैं ये सब मिलने के लिए तो इतना नाश्ता, इतना चाय पानी, इतना खिलवा पिलवा देता हूं कि उसको अपने जिंदगी पे बहुत पछतावा होता है, बहुत पछतावा होता है। कोई अगर मेडिसिन भी लेने आएगा तो मैं फ्री दे देता हूं। हम कहेंगे है ही इसी काम के लिए
क्योंकि अब तो इनको अचीवर नहीं बनाना है, क्योंकि अगर इनको मैं अचीवर बना दूंगा तो मेरी कहानियां कौन सुनाएगा। हेलो हेलो, कुछ लोगों को छोड़ के रखिए ताकि आपकी संघर्ष के बारे में बता सके। तो फ्रेंड, और क्या फायदा हुआ? पहला फायदा हुआ कि लाइफ बदल गई। मैं कभी स्लीपर क्लास में चला करता था और आज फर्स्ट एसी सेकंड एसी में चलता हूं। लाइफ चेंज हुई। कभी मैं फ्लाइट के बारे में कभी सोचता नहीं था। बच्चों को दौड़ करके मैं छत पे दिखाया करता था, देखो हवाई जहाज जा रहा है, लेकिन आज बच्चों से बताता हूं, देखो अपना घर जा रहा है नीचे से, यानी छत, हवाई जहाज से अपना छत दिखाता हूं। ये चेंज हुआ है। और फायदा बताऊं जी, एक अच्छा पति बनने का मौका मिला। हेलो हेलो, एक अच्छा पति बन गया, एक अच्छा पिता बन गया, एक अच्छा भतीजा बन गया, एक अच्छा भाई बन गया, एक अच्छा मौसा, एक अच्छा फूफा, एक अच्छा जीजा। एक ही काम करने से, सिर्फ आईएमसी करने से इतने रिश्ते में इतने अच्छे बन जाते हैं। क्या ऐसा काम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अभी बताऊंगा 7 फार्मूला, 7 चीजें बता करके मैं यहां से अब विदा लेने वाला हूं, क्योंकि फ्रेंड समय नहीं है। अभी गागर भी इतनी बड़ी नहीं कि सागर को भर दूं। फ्रेंड, ये लाभ हुआ, बहुत सारे फायदे हुए। आज मैं बताऊं, अपने शहर का टॉप 100 टैक्स पेयर भी बन गया। 60 लाख रुपए का सालाना रिटर्न फाइल करता हूं। अब जरा सोचिए, ऐसे आदमी आपसे चल के आकर के बता रहा है। कई लोग तो टाइम ही नहीं है सर, 10,000 रुपए कमाने में इतना बिजी है कि लाख कमाने वाले से मिलने का समय ही नहीं। हेलो फ्रेंड, जिंदगी में याद रखना, सफल होना है तो ये डीएन सिंह आज डीएन सिंह इसलिए बना क्योंकि पहला अमीर का साथ नहीं छोड़ा। भले लोग आपको चमचा कहे, उसके पीछे लगे रहना, कुछ ना कुछ तो मिलवा ही करेगा, उसके साथ रहोगे। हमेशा याद रखना, अमीर का साथ मत छोड़ना, यानी पैसे वाले के साथ हमेशा पीछे पीछे भले चमचा बन के चलना, लेकिन उसके साथ रहना, उसका कुछ ना कुछ गुण तो सीख ही जाओगे। और दूसरा, मजबूत आदमी से कभी पंगा मत लेना, कमाया हुआ धन निकल जाएगा, जो बच रहेगा ना वो भी गायब हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये लाभ हुए। क्या आईएमसी नहीं करना चाहिए? तो बस 7 पॉइंट बता के मैं जा रहा हूं। वो 7 पॉइंट क्या है, क्योंकि आज हमारे आदरणीय, जो हमारे रिस्पेक्टेड, जिनकी वजह से, जिन्होंने, मैं बैल इंसान था, बैल की तरह, जिन्होंने मुझे संभाला, जसवीर सिंह जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। और ये बात सही भी है, कोई मैं स्टेज पे मैं हूँ इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिगड़ेलू इंसान था, बहुत बिगड़ेलू। जरा सी बात पे टेम्पर खा जाना, जरा सी बात पे अपलाइन से झगड़ा कर लेना, डाउनलाइन से लड़ जाना, ये वो। सर मैं किसी को तेल नहीं लगाऊं, तो हमें समझाते थे कि डीएन सिंह जी, आज अगर आप कुछ कर लेंगे ना तो यही लोग आपके ऐसे ऐसे फूल बरसाएंगे आपके ऊपर। आप टेंशन में मत रहिए, आप बिल्कुल लज्जा समय समय पे संभालते रहे। तो आज हमें भी मौका है उनके कुछ शब्दों का सुनने का। लेकिन आज मैं जो टिप्स देने आया हूं, ये हमारे वर्कशॉप का पार्ट है, और हम ये प्रोग्राम श्रीलंका में करने जा रहे हैं। लेकिन उसी कुछ झलक मैं बता दूं जी, बता दूं? तो मेरे 7 पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, इसको समझ लीजिए। आईएमसी के लिए आप सब कुछ देखिए, आईएमसी के प्रोडक्ट के बारे में जान लेने से आप क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। आईएमसी के प्लान के बारे में जान लेने से आप क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। आईएमसी की प्रोफाइल जान लेने से आप क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। आईएमसी के बारे में जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं, इन चीजों को थोड़ा सा अगर जान लेंगे, क्योंकि ऐसे कई लोग मिलेंगे जो सिल्वर स्टार है 8 साल से, फिर उनका लेवल क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि इस पर उन्होंने काम नहीं किया। बता दूं जी? कुछ लोग अच्छा बोलते हैं। Yes. हमारे डीएन सिंह, मैं बता दूं हमारी खूबी क्या रही है। मैं एक बार कुंभ मेला गया, एक व्यक्ति दफ्ती लगा करके बैठा हुआ था, ऐसे चादर बिछाया हुआ था। उधर से पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में जा रहा था गंगा नहाने। वाइफ दान करने लगे, नहीं बिना गंगा नहाए दान नहीं करना है। लौट के आया तो देखा उस पर चादर पे भरा पड़ा है, बहुत पैसे पड़े हुए। मैंने सोचा कि बताओ, एक आदमी मांग रहा है, चुप है, उसके बाद भी इतना पैसा। हम तो बोलते हैं हमारे पास कितना आना चाहिए। और फ्रेंड, मुझसे रहा नहीं गया, वाइफ ने दान किया, मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मैंने उस पर लिखा था, उस पर कि मैं जन्म से गूंगा हूं, नहीं मैं गूंगा हूं, मेरी मदद कीजिए। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उसके झुक के उसके कान में मैंने पूछा कि भैया ये बताओ कि तू गूंगे कब से हो? तो बोलता है जन्म से। तो फ्रेंड, वाइफ कहती है कि आप तो गूंगे की भी जुबान खुलवा देते हैं। फ्रेंड, कई लोग यहाँ पे नहीं बोल पा रहे हैं, ऐसे लोग क्या बोलना चाहेंगे? तैयार हैं? तो फ्रेंड, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, सिर्फ मात्र 52 साल बचा हुआ है मेरे पास, क्योंकि 160 साल जीना है मुझे। फ्रेंड, पहला पॉइंट नोट कीजिए। अगर मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए। अगर लिखना चाहे दिलो दिमाग की डायरी में, 7 पॉइंट है, इसमें से कोई भी अगर पॉइंट मिस कर गए तो आप हीरो नहीं बन सकते। याद रखिएगा, आर्मी में भर्ती होने के लिए पूरी तरह से, पूरा हाइट, वेट, सीना, मतलब पूरी तरह से जब पूरा सब गुजरते हैं उस मापदंड से, तभी आप बन पाते हैं, तभी आप आर्मी बनते हैं। तो ऐसे ही आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो इन मापदंडों से आपको गुजरना होगा। नंबर 1,
100% प्रोडक्ट का आपको यूजर बनना पड़ेगा। यूजर, अभी 3 दिन पहले की बात है, घर में तेल खत्म हो गया था। वाइफ कहती है बताइए आप मजाक उड़ाते हैं, घर में तेल नहीं है। लोगों से क्या बताते हैं, क्या बताएंगे दिल्ली में जाकर के कि घर में तेल नहीं है, और आप क्या बताएंगे? तो मैंने कहा चिंता मत करो, अगर तेल नहीं है तो बहाना बनाया जा सकता। तेल नहीं है, बिना तेल के भी कुछ बनते हैं। आप रोटी बनाओ और साथ में खीर बनाओ, इसमें तेल की जरूरत नहीं पड़ती है। हेलो हेलो, यानी हम चाहते तो वाइफ चाहती तो बाजार से ले आती, लेकिन नहीं खाएंगे तो आईएमसी के तेल खाएंगे। यूजर बनिए, आपके घर में मसाले भी आने चाहिए तो आईएमसी का जो प्रोडक्ट आईएमसी के अंदर है वो आईएमसी के होने चाहिए। क्या ये काम आसान है कि मुश्किल है? सारे आसान काम बताऊंगा, क्योंकि मुश्किल काम करने वाले लोग महीने की दिन की दिहाड़ी 500 कमाते हैं, क्योंकि मजदूरी के 500-700 ज्यादा नहीं मिलता दुनिया में। अगर आपको कम पैसा कमाना है, कम मेहनत कीजिए, और ज्यादा पैसा कमाना है तो स्मार्ट वर्क कीजिए। पहला काम क्या करना चाहिए? 100% प्रोडक्ट का यूजर। दूसरा काम, सीख लेना है इस बिजनेस को, लगातार सीखना है, इस बिजनेस को सीख लेना है। क्या सीखना? प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। आज कौन लोग गुमराह हो रहे हैं? अभी देखा एक व्यक्ति को हमें फोन किया, सर मेरी 913 रुपए की चेकाई है, जिस कंपनी में गया हूं 10,000 के बैलून पे। हेलो, प्लान नहीं पता लोगों का। अरे जब तुम्हारी प्लान नहीं पता तो तुम प्लान कैसे बताओगे? आज भारत की एक लौती कंपनी है, अगर इससे ज्यादा पैसा देने वाला अगर कोई कंपनी है, इसी प्रोफाइल वाली कंपनी, जिसकी औकात, जिसकी हैसियत आईएमसी के बराबर है, उस कंपनी में डीएन सिंह स्पॉन्सर करने को तैयार है, अगर इतना पैसा देने वाली कोई कंपनी है तो। लेकिन बताते हैं कि कंपनियां तो ऐसी है कि अगर हमारे आदरणीय सत्यन भाटिया जी घड़ी बेच दें तो 2 कंपनियां खुल सकती है। हेलो हेलो फ्रेंड, यानी बिजनेस को सीख लेना है। अगर आपका टीम अगर सीखेगा नहीं तो हो सकता है छोड़ के चला भी जाए। अपनी इनकम पे काम मत कीजिए, टीम के इनकम पे काम कीजिए। नंबर 3, हमेशा सकारात्मक रहना है। क्या रहना जी? हमेशा सकारात्मक, हमेशा पॉजिटिव रहिए। बिजनेस कम हो, ज्यादा हो, कम चले, नहीं आया बिजनेस, कम आया, आपका स्लैब छूट गया, आपका लेवल रुक गया, आपने पहला महीना मेंटेन किया, दूसरा नहीं हो पाया, लेकिन हमेशा सकारात्मक रहिए। क्योंकि जब हमेशा सकारात्मक रहेंगे तो पूरी कायनात आपके साथ काम करेगी। याद रखिएगा, मायूसी, मनुष्यत, मक्कारी उस चेहरे का कभी श्रृंगार नहीं करती, ना तो उस पर मक्खियां बैठे। कहते हैं मायूसी, मनुष्यत, मक्कारी जिस चेहरे का श्रृंगार करती हैं उस पर मक्खियां भी बैठने से इनकार करती है। कोई एसोसिएट नहीं जुड़ेगा आपके साथ। हमेशा सकारात्मक रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। बिजनेस कम हो चलेगा, ज्यादा हो चलेगा, लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव। जब किसी अपलाइन से मिलिए, टीम से मिलिए, यार पता नहीं कंपनी ने क्या कर दिया। क्या कर दिया कंपनी ने? आपने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपको टेंशन है। जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसको कितना बड़ा टेंशन होगा। क्या कंपनी नहीं चाहती अपना बिजनेस बढ़ाए हम? अब बढ़ा नहीं तो पिछले महीने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस कैसे हुआ? कैसे रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस हुआ? और अभी तो खुशखबरी मिलने वाली है, बेल्ट बांध के बैठिए हवाई जहाज पे। अभी तो ऐसी चीज मिलने वाली है कि जो लोग गए ना 2-4 फ्रेंड, वो आपको दौड़ाएंगे। नंबर 4, इस काम को लगातार कीजिए। आईएमसी अगर आप कर रहे हैं तो लगातार कीजिए। नहीं आप गेहूं काटने के बाद करेंगे, धान काटने के बाद करेंगे, अब बेटी की शादी हो जाए तो करेंगे, बेटे की शादी कर लें तो करेंगे। हमारे परिवार में कुछ लोग तो वो रिश्तेदार में शादियां रहती है, रिश्तेदारों के अंदर वो पता नहीं मौसी के, मौसा के, फूफा के, दामाद के बेटी की शादी है, उसके पीछे तैयारी करते हैं 6-6 महीना से। 6-6 महीने मालूम क्यों तैयारी करते हैं? इतनी शादियों की, इतने दूर रिश्तेदार की शादियों की इतनी तैयारी क्यों करते हैं? मैं लवारिस थोड़ी हूँ, इसलिए तैयारी करते हैं थोड़ा सा अच्छा खाने को मिल जा रहा है। फ्रेंड आईएमसी करो, इंडिया गेट यहीं आ जाएगा। हेलो हेलो, काम को लगातार कीजिए। अगर लगातार काम नहीं करेंगे, हर स्थिति, हर परिस्थिति में नहीं थोड़ा सा बेटर हो जाए, थोड़ा प्लान वगैरह कुछ बेटर हो जाए, कुछ कंपनी का ऑफर आ जाए तो हम करेंगे, कभी कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि चूल्हे पे दाल चढ़ाने के बाद हर 5 मिनट में स्टोव बंद कर देंगे या गैस बंद कर देंगे तो क्या दाल पकेगा? नहीं पके, दाल खराब हो जाएगी। काम लगातार कीजिए। लगातार काम करने से भले आपकी इनकम कम हो, लेकिन फ्रेंड पड़ोसी कंफ्यूज रहता है कि यूं ही नहीं लगा हुआ बिना पैसे के। हेलो हेलो फ्रेंड, वही पड़ोसी आपका प्यार बढ़ा देगा लगातार। और जब घर से निकलिए ना तो ऐसा मेंटेन होकर निकलिए। आपको पता है रामलीला देखा है आप लोग? रामलीला, रामलीला में जो राजा दशरथ, राजा राम जो बनते हैं, उनको पता है कितना मिलता है? सुबह स्टेज से उतरते हैं 700-800, लेकिन रात में देखते हैं एक्टिंग उनकी। राजा वाली एक्टिंग करते नहीं करते? हेलो, अगर वो भूखे, अगर वो एक्टिंग करे कि हमें 700 तो मिलना है, तो क्या पब्लिक बैठेगी उसके सामने? नहीं बैठेगी। हमेशा
हमेशा लगातार काम कीजिए, लगातार। नंबर 5, अपलाइन के हमेशा संपर्क में रहिए। अगर आप अपलाइन के संपर्क में नहीं है, कहते हैं जो हवाई जहाज रडार सीमा से बाहर गया तो दूसरे दिन अखबार में मिलता है। हेलो, हमेशा अपलाइन के संपर्क में। और अपलाइन वो नहीं अंडा बेचने वाला, अपलाइन वो जैसे हमारे पास अपलाइन है, मेरे पास अपलाइन है आदरणीय डॉक्टर अजय शर्मा जी। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। हमेशा अपलाइन के संपर्क में रहिए। 2 अपलाइन हमारे आदरणीय मिस्टर जसवीर सिंह जी। बीच वाले तो बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, बीच वालों को वैल्यू होती है क्या? समाज भी उससे नहीं पूछता हूं, ताली बजाने के लिए मजबूर रहता हूं। फ्रेंड, यानी नंबर 5 यानी अपलाइन के संपर्क। नंबर 6, एक्टिंग करते रहिए, एक्टिंग, हिलते डुलते रहिए। कभी भी अगर आप एक बार बारात में भी जा रहे हैं तो मत बताइए कि मैं बारात में जा रहा हूं। टीम सोचेगी कि यार ये तो गड़बड़ कर रहा है, देखो खुद बारात और हमें मीटिंग में भिड़वाए हुआ है। बोलो कि मैं मीटिंग में जा रहा हूं। हेलो, और बारात में भी जाइए तो इसी ड्रेस में जाइए। हेलो हेलो, इसी ड्रेस में जाइए, क्राउन प्रेसिडेंट की ड्रेस में जाइए। मैं भी गया था एक फंक्शन में मैं गया था और वहां पे मैं इसी ड्रेस में था। वहां पे कई लोगों ने मुझे पहचाना कि सर मैंने कहीं आपको देखा। हमने देखा, मैंने भी आपको है। कहना आपने कहाँ देखा? कहीं मैंने आपको देखा है। अब बाद में जब दिखाया तो मेरे साथ स्पॉन्सर हो गया। हेलो हेलो फ्रेंड, अगर आपको अपनी वर्दी, अपने ड्रेस से अगर आपको शर्म है कि नहीं हम तो वो वाला पहनेंगे, तो वही वाला मिलेगा जो अभी मिल रहा है। तो आपको हमेशा अपना ड्रेस में जाइए, हमेशा लगातार एक्टिंग करते रहिए। अगर आप एक बार किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं, किसी उसकी बीमार है, तो बताइए मैं मीटिंग में जा रहा हूं। आप लौट रहे हैं तो अपने टीम से बताइए कि मैं मीटिंग करके लौट रहा हूं। हमेशा एक्टिंग करते रहिए, क्योंकि दुनिया आपकी एक्टिंग को देखना चाहती है। बस अड्डे पे बस खड़ी है, जो बस स्टार्ट है उसी पे सवारी बैठती है। खड़ी बस पे कोई नहीं बैठती जो स्टार्ट नहीं है। हमेशा एक्टिव नजर आइए। आज मेरे साथ लोग पूछ करके लोग ज्वाइन करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि यार ये अदर कंपनियों के लोग आते हैं, हमसे मिल करके ज्वाइन करते हैं। अभी देखा किसी ने कहा कि सर आपको तो मैं फेसबुक के माध्यम से जानता हूं। हेलो हेलो, अरे फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने फायदा उठाया और लोग आने वाले समय में उठाएंगे। मैं अपनी बात करता हूं, कई लोगों को बातें हमारी बुरी लग जाती है। आपको पता है ऐसा कोई दिन बुधवार नहीं गया जिस दिन मेरे पास कॉल नहीं आया, क्योंकि हम लोगों को सर्जरी करते हैं दिमाग की। हेलो, कई स्टूडेंट का कॉल आता है कि सर क्या लोगों को बेवकूफ बनाते हैं आप? क्या बेवकूफ बनाते हैं? मैं बेवकूफ नहीं बनाता, तुम बेवकूफ बनाते हो अपने माँ बाप को। बढ़ाते हो भारत सरकार की रेवेन्यू, जगह जगह पूरे शहर में जाकर के वैकेंसी के नाम पे फॉर्म भरते हो, गंदगियां फैलाते हो, तुम बेवकूफ बनाते हो। मैं तो अपने परिवार का सपने को पूरा करता हूं। फ्रेंड, नंबर 6 यानी एक्टिंग करते रहे। नंबर 7, अगर आपको बहुत तेजी से अगर बड़ा अचीवर बनना है तो अपने घर में स्टोर डालिए। अगर आपके घर में प्रोडक्ट नहीं है, कोई वैल्यू आपका नहीं देगा। क्योंकि दुनिया, अगर कोई आदमी मोची काम करता है, लोग उसे कहते हैं कुछ ना कुछ कर रहा है। वो रिक्शा भी खींचे कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन ऐसे कोई टहलता है उसको भिखारी कहते हैं। अपने घर पे स्टोर होने चाहिए। अपने घर पे आप चाहे मिनी आयुर्वेदिक केंद्र खोल लीजिए, 50,000 का प्रोडक्ट। क्योंकि मेरी कामयाबी का राज ही यही है कि आज मैं 32,000 के प्रोडक्ट से आज अगर मैं 4 करोड़ पे पहुंचा, मैं इस वजह से पहुंचा क्योंकि आज हमारे टीम में मैं जिसको भी स्पॉन्सरिंग करता हूं, क्योंकि अगर एक तुलसी वाले को स्पॉन्सरिंग करोगे तो दोस्त एक तुलसी सोच लो। अगर 9 लाख बिजनेस वॉल्यूम से भी क्राउन प्रेसिडेंट करना है तो डिवाइड कर दो, 9 लाख बिजनेस वॉल्यूम डिवाइड कर दो 55 से, कितना तुलसी आपका पर महीने मंथ में बिकेगा कि आप क्राउन प्रेसिडेंट बन जाओगे? ये नहीं हो सकता है। इस बिजनेस में शुरू में कमजोर लोग आते हैं, कमजोर लोग से भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन बाद में मजबूत लोग आते हैं। आज हमारे नेटवर्क के अंदर आईएसपी से डॉक्टर, इंजीनियर, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, यहां तक कि रेलवे के जीएम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेलवे के डीआरएम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज कई मेजर, कई ब्रिगेडियर जुड़े हुए हैं। आज इनकम टैक्स ऑफिसर, सेट टैक्स ऑफिसर, जीएसटी के ऑफिसर भी हमारे प्रोडक्टों का इस्तेमाल करते हैं और मौका लगता है तो लोगों को बताते हैं, काम भी करते हैं। फ्रेंड, हेलो, क्या इनकम टैक्स ऑफिसर को क्या मेरे बारे में नहीं मालूम उसको कि अगला आदमी अगर रिटर्न फाइल कर रहा है, क्यों, किस काम से कर रहा है, तो क्या वो बिजनेस पे स्पॉन्सर नहीं होगा? आईएमसी के पास भारत के अंदर सिंगल एमएलएम कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जिसके प्रोडक्ट किसी को भी दिया जा सकता है, किसी को भी बताया जा सकता है। तो आपके घर में आयुर्वेदिक केंद्र होने चाहिए। क्या खोलना चाहिए? खोलना चाहिए। फ्रेंड, अगर 50,000 की अगर आपकी कहीं एफडी पड़ी है तो एफडी, अगर वो एफडी पूरा एमआरपी पे प्रोडक्ट अगर बेचना है, अगर डिस्काउंट पे देना है, तो अभी मैं जैसे अपने स्टोर से मैं प्रोडक्ट बेचता हूं, दिन भर हमारा रिटेल काउंटर बढ़ गया, 20 से 25,000 का रिटेल हमारा बन गया है।
तो मैंने बोर्ड लगा दिया 20% डिस्काउंट पे, यहाँ पे आईएमसी के प्रोडक्ट मिलते हैं। कितने डिस्काउंट पे? 210 रुपए की तुलसी है, 20% डिस्काउंट होगा, कितना होगा? 21 दूना 42 रुपए, 168, 170 रुपए की तुलसी। यानी जितने भी प्रोडक्ट परचेज करता आदमी, एलोवेरा 725 का 20% डिस्काउंट होगा, कितना होगा? फ्रेंड, ऐसे अकाउंट में हिसाब बनाता हूं और बिल बुक से बिल बनाता हूं। पहली बात बाजार में है नहीं, अगर एक लीफ केयर भी अपना अगर है, एक लीफ केयर प्रोडक्ट है तो इस क्वालिटी की पहली बात लीफ केयर बाजार में नहीं है, और है भी तो 225 रुपए की है। हेलो। तो फ्रेंड, ये 7 पॉइंट था हमारा, और मेरे पास समय बहुत कम है। कभी मौका मिला, अगर आप लोगों ने बुलाया और दिल्ली वालों ने चाहा, वैसे चाहते बहुत कम है, अगर आपने बुलाया तो फिर हम कभी विस्तार से बात करेंगे। आज हमें सर को सुनना है। आज हमारे बीच में जसवीर सिंह जी बैठे हुए हैं। 30 मिनट मेरा समय अब समाप्त हुआ, तो फ्रेंड हम बुलाना चाहेंगे उन्हें, जिनकी वजह से मुझे माइक मिला था। बहुत ही मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक बार जोरदार तालियों से इनको हम फिर मंच पे आमंत्रित करते हैं। और लास्ट में चलते चलते मेरे दोस्त, लास्ट में चलते चलते कि आज मैं बहुत लकी हूँ, बहुत खुश हूँ कि आज मैं अपने बच्चे के साथ आया हूँ। मेरा बेटा भी बिजनेस में, क्योंकि सत्यन भाटिया जी ने पिछले महीने उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आप आईएमसी कर रहे हो और आईएमसी करते हुए आप लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए महीना कमाते हुए अपने बच्चों को नौकरी जॉब के लिए प्रेरित कर रहे हो, तो ये समझ लीजिए इससे बड़ा दुर्भाग्य आपका नहीं हो सकता। तो फ्रेंड, आप जिसके भी बच्चे आज 10 साल के हो गए, 15 साल के हो गए हैं, अपने बच्चों को आईएमसी के बारे में उनको बताना स्टार्ट कीजिए। जरा सोचिए कि सत्यन भाटिया जी, अशोक भाटिया जी के बेटे सत्यन भाटिया जी, और सत्यन भाटिया जी अगर रौनक भाटिया को अगर आईएमसी नहीं सिखाए तो तेरा क्या होगा कालिया, तेरा क्या होगा कालिया। तो बोलेंगे सरदार आपका बहुत नमक खाया था, लेकिन अब तो कंपनी, इसलिए अपने बच्चों को बिजनेस में लाइए। लाएंगे जी? लाएंगे। आज अपने बच्चों को भी एक बार हम, मिस्टर पीके सिंह जी हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे बेटे हैं, और एक बार इनको मैं लेके आया हूं। हैं तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे आईएमसी करने से पहले, लेकिन फ्रेंड आज से मैंने सत्यन भाटिया जी की बात को मान करके मैंने इनको बिजनेस में उतारा है। पहले ये शुरुआत में तो आईएमसी को लेकर के बहुत ज्यादा नहीं रहते थे, लेकिन आज जब इनकी जरूरत नहीं, इनके सपने कई के बड़े बड़े आलीशान घर जब पूरे हुए, तो इन्होंने कहा पापा आईएमसी से बेटर कुछ भी नहीं। आज आईएमसी के 100% यूजर। और एक बार हम चाहेंगे कुछ शब्द आईएमसी के लेकर के। गुड आईएमसी ऑल ऑफ यू। और सर ने बताया पिताजी हमारे हैं, सो आईएमसी में पहले तो मैं सोच रहा था कि कैसे होंगे, क्या होंगे, लेकिन धीरे धीरे 7-8 सालों के बाद तो हमें लगा कि अरे ये इससे अच्छी कंपनी तो हो ही नहीं सकती है। इवन आप कितना भी संघर्ष करो, जॉब करो, पर ये जो आपको एक लाइन मिला है, इसमें आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, वर्ल्ड टूर कर सकते हो, और अपने मनोकामना जो भी चाह रहे हो सबको पूरा कर सकते हो एक समय पे। थैंक यू फ्रेंड। देखा आपने, आप लोग लाएंगे अपने बच्चों को? नहीं, हम तो अपने बच्चों को नहीं लाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। बनाइए तो आईएमसी का डॉक्टर बनाइए, अपने बच्चों को आईएमसी का डॉक्टर बनाइए, अपने बच्चों को आईएमसी का इंजीनियर बनाइए। आईएमसी में ही वो करेगा काम। क्या बात है फ्रेंड। और मैं तो कहता हूं, मेरा मैसेज है हमारे पूरा इंडिया के टॉप ऑफ लाइन बैठे, हम तो कहते हैं कि अगर कोई अचीवर जिसकी इनकम लाख रुपए क्रॉस कर गई है, अपने बच्चों को अगर आईएमसी के सिस्टम में अपने बच्चों को आईएमसी, कल को कुछ हो जाए हमें कुछ हो जाए तो हमारे नेटवर्क को कौन संभालेगा? हेलो बेटा। तो फ्रेंड, उन्हें आप बिजनेस में लेके आइए। बहुत सारे एग्जाम्पल उदाहरण है। आज मंसूर साहब नहीं है दुनिया के अंदर, आज उनका बेटा बिजनेस को संभाल रहा है, मंजूर आलम संभाल हर महीने 2.5 से 3 लाख रुपए की इनकम जा रही है। तो मेरे दोस्त, आपको बिजनेस में लाना, मैं तो यही कहता हूं कि अगर हमारी बस चले तो 1 लाख रुपए के ऊपर महीना कमाने वाले अगर अपने बच्चों को आईएमसी में नहीं ला रहे हैं, तो कंपनी को ऐसी आइडिया को टर्मिनेट कर देनी चाहिए। हेलो। क्योंकि हम यहां पॉजिटिव बात कर रहे हैं, ऐसी हम बात कर रहे हैं, और सामने वालों को क्या हम मिसगाइड कर रहे हैं। तो फ्रेंड, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अब हम ब्लास्टिंग वाली बात करते हैं, कई लोगों को बुरा लग जाएगा। अगर किसी को हमारी बात बुरी लगी होगी तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम फिर कुछ और बात करेंगे। गुड नाइट। सर के लिए खड़े होकर जबरदस्त